जब मलयालम स्टार मम्मूटी किसी फिल्म के नायक होते हैं तो आप कहानी और चरित्र चित्रण के मामले में कुछ अलग की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपको मम्मूटी को एक दमदार प्रोजेक्ट देने के लिए एक अच्छे डायरेक्टर और लेखक की भी जरूरत होती है, इसमें वो पूरी तरह से डूब सकें। पिछले कुछ सालों में उनकी ज्यादातर फिल्में शानदार रही हैं, जिनमें हमें मम्मू का ब्रह्मयुगम की झलक देखने को मिली है जो हमने पहले नहीं देखी। तो इस सूची में एक्शन थ्रिलर टर्बो का क्या स्थान है? टर्बो मिथुन मैनुअल थॉमस द्वारा लिखित और वैशाख द्वारा डायरेक्ट एक एक्शन थ्रिलर है। मम्मूटी ने टर्बो जोस की भूमिका निभाई है, जो एक गांव का भोला भाला व्यक्ति है जो अपनी मां के साथ इडुक्की में रहता है, जिसका वो बहुत आदर करता है। जोस की अपने आसपास के लोगों से अक्सर हाथापाई करने की अजीब आदत है और इसलिए उसका नाम टर्बो है। उसका दोस्त जेरी सबरीश वर्मा इंदु अंजना जयप्रकाश से प्यार करता है और प्रेमियों को एकजुट करने के एक उदार इशारे में जोस उसे उसके घर से जेरी के पास ले आता है, तो उसे चौंकाने वाले रूप में अपनाने से मना कर देता है। अब जोस पर इंदु को सुरक्षित उसके घर वापस लाने की जिम्मेदारी आती है। अपनी मां के निर्देशों के अनुसार चीजें तब मोड़ लेती हैं जब इंदु घर जाने के बजाय चेन्नई में एक बैंक मैनेजर के रूप में फिर से काम करने का फैसला करती है। हालांकि जेरी, इंदु या जोस बिना इनकी जानकारी के बिना एक भयावह जीवन से बड़ी साजिश सामने आ रही है और वो एक बड़े राजनीतिक खेल में मोहरे बन जाते हैं। किंग मेकर और गुंडे बैटरी बेल सनमुगा शंकर राज सेट्टी की एंट्री होती है, जो एक बड़े बैंक घोटाले के पीछे है, जो तब सामने आता है जब जेरी को गलती से इसका पता चलता है। बैंक घोटाला तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ा है, जहां पैसे से वफादारी खरीदी जाती है और बैटरी बेल इस राजनीतिक खेल के केंद्र में है, जो सरकार को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर किसी को भी साजिश का पता चल जाता है तो वो राज्य के लिए बैटरी बेल की योजनाओं को नष्ट कर सकता है। तो जब जेरी को करोड़ों के बैंक घोटाले का पता चलता है तो बैटरी बेल क्या करता है? टर्बो जोस बैटरी बेल की साजिश में कैसे शामिल होता है? तो ये थी पूरी स्टोरी टर्बो मूवी की। अब जान लेते हैं टर्बो मूवी की अप एंड डाउन्स के भी बारे में। क्या प्लस लगा मूवी में और क्या माइनस था इस मूवी। डायरेक्टर वैशाख और लेखक मिथुन मैनुअल थॉमस ने दर्शकों को एक ऐसी फिल्म देने की कोशिश की है जो मम्मूका के अगल बगल घूमती हुई हाई ऑक्टेन एक्शन और कॉमेडी से भरपूर है। मम्मूटी का किरदार एक साधारण आदमी का है जो अच्छी तरह से लड़ना जानता है, इसलिए ये खतरनाक बैटरी बेल के किरदार की तरह ही एक आयामी। बैटरी बेल एक मजबूत प्रतिपक्षी नहीं है जो शक्तिशाली टर्बो जोस से मुकाबला कर सके, वो बस उन लोगों को मारना जानता है जो उसकी अवज्ञा करते। इडुक्की में अच्छे नोट पर शुरू होने वाली ये फिल्म चेन्नई में एक बड़े पैमाने पर मसाला कहानी की ओर बढ़ती, जो दर्शकों के लिए नई नहीं। टर्बो को आलस से लिखा गया है, जिसमें केवल लड़ाई में ही मुक्के मारे जाते हैं। कहानी में चर्च के त्योहार से लेकर राजनीति, रोमांस और कई खलनायकों तक सब कुछ है जो सुसंगत नहीं है। वास्तव में उनमें से कुछ तत्व जैसे ऑटो बिल्ला और कंपनी और कई दृश्य जैसे राजनेताओं से घिरे स्पा में नहाती विदेशी महिलाओं का एक दृश्य जो पटकथा को और अधिक सटीक बनाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था। फिल्म एक ऐसी स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए कॉमेडी और लड़ाई के बीच के अंतर को इस्तेमाल करती है। दुर्भाग्य से कॉमेडी का ज्यादातर हिस्सा फीका पड़ जाता है, इसलिए दिन बचाने के लिए लड़ाई के स्क्रीन पर निर्भर रहना पड़ता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जोस एक अपराजय लड़ाकू मशीन बन जाता है जो अपने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए बाई की चेन से लेके तलवार, बंदूक और राइफल तक सब कुछ इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकार ये एक सामूहिक मनोरंजन बन जाता है, खासकर दूसरे भाग में मैड मैक्स स्टाइल क्लाइमैक्स एक्शन सीन सीक्वेंस के साथ। मम्मूटी ने एक्शन स्क्रीन में बेहतरीन काम किया है, जिन्हें 72 वर्षीय स्टार की एक्टिंग और एक्शन कौशल को दिखाने के लिए अच्छी तरह से कोरियोग्राफ और शूट किया गया है। हालांकि कन्नड़ लेखक, डायरेक्टर, अभिनेता राज सेट्टी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन टर्बो में उनकी भूमिका कमजोर है और उनके साथ अन्याय करती है। ब्रह्मयुगम एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए मम्मूटी और संगीत निर्देशक क्रिस्टो जेवियर दोनों की प्रशंसा की गई। हालांकि टर्बो में क्रिस्टो जेवियर का संगीत और बीजीएम औसत दर्जे का है। बैटरी बेल फिल्म में बार बार दोहराते हैं कि उन्हें ग्लिच से नफरत है। दर्शकों को टर्बो में भी ग्लिच से नफरत होगी। डायरेक्टर ने फिल्म के अंत में तमिल स्टार के साथ सीक्वल बनाने का संकेत दिया है। टर्बो वास्तव में पूरी तरह से चार्ज नहीं था, इसलिए शायद सीक्वल की योजना भी छोड़ दी जाए। रिव्यू से लेके आपको कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट में जरूर कहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।